हम देखो एक ही तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं, आप देखो ना, अगर आप क्वेश्चन देखोगे इसमें क्या है, साइन इनवर्स समथिंग, कॉस इनवर्स समथिंग, सेक इनवर्स समथिंग, सब एक ही जैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक एक क्वेश्चन करके देखना है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं वो इसलिए ताकि आपके जो दिमाग में तरीका है सॉल्व करने का वो बिल्कुल बैठ जाए कि अच्छा ऐसा है तो अपने हमें तो ऐसे ही करना है ना, हमें तो ऐसे ही करना है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर माइनस है, तो हमारा पहला अप्रोच क्या होगा ये बताओ, पहला अप्रोच पहला स्टेप क्या होगा ये बताओ, क्या करेंगे इसके बाद? एंगल चेंज करेंगे, माइनस को बाहर। हाँ बिल्कुल, tan इनवर्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो ये माइनस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बाहर कर देगा, है ना, ऐसे कर देगा। यहाँ तक ठीक है, बताओ यस सर। ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। बस यही स्टेप आपको याद रखना है। अगर वो ऑड है तो माइनस बाहर रखा, अगर नैनो फंक्शन है तो फिर पाई माइनस कर दिया, है ना। हमेशा हम एंगल को पॉजिटिव रखते हैं, है ना। हम क्यों कर रहे हैं ये मैं बताऊंगा आपको कि हमारा एक चीज जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि एंगल को हम हमेशा पॉजिटिव रखना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू है उसको भी पॉजिटिव रखना चाहते हैं। माइनस साइन अगर बाहर से आ रहा है तो आ जाए, फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये जो पोर्शन है ना इसको हम हमेशा पॉजिटिव रखना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य होता है ना, ये हमारा लक्ष्य है। याद रहेगा लक्ष्य क्या है, याद रहेगा कि जो अंदर वाला Yes, sir. एंगल है यस वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव कब रहेगा, जब वैल्यू भी पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि पहले क्वाड्रेंट में होगा, तो कुछ भी हो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। बाकी जो साइन है कॉस है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। जैसे साइन मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, वहाँ कॉस नेगेटिव है, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, वहाँ साइन नेगेटिव है। लेकिन पहला क्वाड्रेंट एक ऐसा होता है जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, इसीलिए हम ये काम करते हैं। आगे इसका यूज होगा, आज या कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब काम आसान है, tan इनवर्स √3 जो है उसको आपने अल्फा मान लिया, तो यहाँ से tan अल्फा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो tan एक मशीन है ना, जिसका आउटपुट √3 है, तो अल्फा क्या रखूं कि √3 है, बताओ। 5/3। 5/3 सभी को याद है, रेफरेंस क्लास 11 60 डिग्री होता है ना, क्लास 10 में भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा tan इनवर्स माइनस ऑफ √3 था, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 5/3, आंसर। ये ठीक है, आ गया? बताओ जल्दी, आया ना? यस सर। चलो तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। तो सॉल्यूशन पे गए, बताओ पहला स्टेप क्या होगा। कॉस इनवर्स किस तरह का फंक्शन है? कॉस नहीं, इनवर्स एंगल को पॉजिटिव करें। देखो ये किस तरह का फंक्शन है, माइनस को तो फिर ये बताओ ये कैसा फंक्शन है, ऑड है या नैनो फंक्शन है या इवन है, क्या है इसका नेचर, क्या है नैनो। ना, नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसमें से माइनस ऐसे ही बाहर नहीं आएगा, है ना। तुम कहो कि भाई भैया तो ऐसा बन जाए, तो ये बोलेगा ऐसे ही नहीं मानूंगा मैं, मुझे इसके साथ भी कुछ चाहिए। तो फिर बोला ठीक है तो पाई ले ले, तो ये ऐसा बनेगा, पाई मान, है ना, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये याद आ गई बात कल की? यस सर। फिर तो आसान है, फिर आपने ये बच्चों का खेल है आपके लिए, है ना। हर कोई जानता है इसको, अल्फा रखा, कॉस अल्फा हो गया भाई हाफ। तो कॉस एक मशीन है जो कि हाफ दे रहा है, तो किस वैल्यू पर, किस इनपुट पर हाफ देता है बताओ, अल्फा क्या रखा जाए, 5/3। है ना, 60 5/3 डिग्री। सर। ठीक है, तो 5/3 5/3 सर। रख यस दिया। सर।
तो वापस से फाइनल स्टेप पे आप आंसर ऐसे लिखेंगे, cos इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स हाफ क्या निकाला है आपने, अल्फा, अल्फा है पाई बाई 3, पाई बाई 3 रख दिया तो ये आ गया आपका 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। है ना। 2 पाई बाई 3 सर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। नो सर। यस सर। चलो वेरी गुड, मुझे अच्छा लग रहा है आप सभी को समझ में आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट बता दो आप, ये कौन सा है, tan इनवर्स माइनस 1 पे जाते हो, tan इनवर्स माइनस 1। तो हमने पूछा tan इनवर्स से, tan इनवर्स भैया आप क्या हो, है ना, अपना प्रोफाइल पिक दिखाओ मुझे, आप हो क्या। तो ये क्या बताएगा, क्या ये माइनस बाहर आ जाएगा। ये है क्या, Odd है, बताओ, minus बाहर। ये ऑड है, यस सर। ये बोलेगा मैं ऑड हूँ, ऑड बोलते ही अच्छा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छा आदमी है, चुपचाप बाहर आ गया ऐसे होके, ठीक है ये। तो अब आपने लेट कर दिया, जो हम करते आ रहे हैं, tan इनवर्स 1 को अल्फा मान लिया यहाँ से, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू आ गई 1। फिर बताओ tan मशीन में 1 कब आएगा, अल्फा की किस सर वैल्यू 10 बाई पाई बाई 4। पाई बाई 4। आप कह रहे हो पाई बाई 4, तो लिख दिया मैंने। तो therefore tan इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू आ गई फिर माइनस पाई बाई, ठीक है। यस सर। चलो ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल रट जाए ये क्या कहा जा रहा है। ये है फिर से आपका Yes, tan sir. इनवर्स माइनस 1 हो गया था, फिर क्या है sec इनवर्स 2 बाई रूट Yes, sir. लिख लिया, फिर sec इनवर्स 2 बाई रूट 3। तो यहाँ तो देखो कि कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस है ही नहीं, इसका मतलब सब पॉजिटिव की बात हो रही है। तो sec इनवर्स को हमने लिख दिया 2 बाई रूट 3, जैसा था वैसा। अब बोला कि तू ऐसा कर भाई अल्फा के बराबर हो जाए, तो यहाँ सॉरी sec इनवर्स का ये साइन इनवर्स, तो यहाँ से sec अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, सर पाई बाई 6। 2 बाई रूट 3 हो जाएगा। तो अल्फा क्या होगा, अच्छा sec किसका उल्टा होता है आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ये cos का Cos अल्फा का। होता सर कॉस का। है ना। तो cos अल्फा रूट 3 बाई 2 कब होगा, तो सर पाई बाई पाई 6 बाई पे। 6 पाई बाई पे। 6 पे होगा। तो जाहिर सी यस बात है सर। sec अल्फा उस समय उसका उल्टा हो रहा होगा, पाई बाई Yes, sir. 6, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं इस क्वेश्चन, Easy है। बिल्कुल। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ये क्या कह रहा है, cot इनवर्स रूट 3, ये भी आप निकाल लोगे cot इनवर्स रूट 3, है ना, पॉजिटिव है, यस अल्फा सर। रखा। तो ये आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये आपको 30 डिग्री पे सर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से कराइए सर। 9th भी एक बार करा देता हूँ, है ना, 9th भी एक बार देख लेता हूँ, cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, इसको फिर क्यों छोड़ेंगे, जब इतना कर ही दिया तो इसको भी देख लिया, cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2। तो हमने पूछा पहले cos इनवर्स भैया आप कैसे दिखते हो, आप क्या चीज़ हो, अपनी प्रोफाइल पिक बताओ मुझे, दिखाओ। ये बोलेगा कि भाई मैं तो नैनो हूँ, है ना, मैं ना तो इवन हूँ ना तो और की कैटेगरी में आता हूँ, है ना। तो हमने कहा कि ठीक है, तो आप ऐसे आ जाओ। तो इसने कहा कि मैं बिना कुछ लिए आऊंगा नहीं, क्योंकि क्या है बीच वाला है, दिख रहा है, समझ में आ रही है बात। Yes, sir. यस सर। तो ये बीच वाला है तो बिना कुछ लिए आएगा नहीं, है ना, घर पे बच्चा पैदा होता है तो देखते हो ना, बिना पैसे लिए जाएगा ही नहीं, तो ये पाई लेकर के जाता है ना। ये इसके लिए क्या है, पैसा, याद रहेगा आपको। नैनो का मतलब ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो फिर बीच वाला है, तो बिना कुछ लिए तो जाएगा नहीं, आ गया तो आपको देना पड़ेगा, क्या दोगे आप, पाई दे सकते हो, तो पाई चुपचाप दे दिया, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. तो फिर तो आसान, इसके आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, आपने इसको अल्फा मान लिया। सर 3 पाई बाई 4 आएगा आंसर। चलो ले आते हैं, तो ये आपको बचपन से पता है कि ये पाई बाई 4 होता है। तो फिर आपने जो क्वेश्चन था उसको वापस से लिखा, और ये हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाई 4। तो जैसा कि आपने बताया था वैसा आ गया,
चलो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो नो सर सर। बहुत ही सिंपल है, आसान भी Yes, लग रहा sir. आपको। चलो बहुत अच्छा, 10th वाला कर लोगे क्या खुद से? यस सर। ठीक है, तो चलो हम फिर 11th में आते हैं। 11th के लिए इस क्वेश्चन को मैंने स्निप कर लिया। ठीक है, ये इसका मतलब है कि ऐसे एंगल ही है, इसने दिया नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा है। ठीक है, तो ये तो वैसा ही है जैसा आप करते आ रहे हो, सिर्फ एक से ज्यादा कर दिया आपने। तो tan इनवर्स 1 के लिए हम गए पहले, इसको हमने बोला कि तो अल्फा बन जा, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा कितना होगा बताओ यहाँ? पाई बाई 4। 5/4 हो जाएगा। चलो तो लिख लिया 5/4 ना, इसको याद रखना 5/4 आ गया। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा cos इनवर्स -हाफ। तो हमने पूछा कि भाई cos इनवर्स भैया आप बताओ क्या चीज़ है? तो ये वही बोलेगा कि ऊपर तो बताया था, हम तो बीच वाले हैं, नैनो आएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे। सर 2/3 है, 2 पाई/3 आएगा। तो चलो आंसर तो निकालना हमारा मकसद नहीं है, तो आएगा ही, है ना, प्रोसेस करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो cos इनवर्स हाफ कितना होगा बताओ? पाई/3 होगा क्या ये? 5/3। ये यस आपका सर। 2 पाई/3 ऐसा कुछ आएगा क्या? ठीक है ये। Yes, sir. Yes, sir. फिर आखिरी में आ गया साइन इनवर्स -हाफ। तो पूछा कि साइन इनवर्स भैया आप क्या हो? ये बोलेगा भाई हम तो बेचारे ऑड हैं, ऑड लोग हैं, हम तो शामिल ही नहीं होते ग्रुप में। तो बोला ठीक है, तो आप माइनस को बाहर कर दो, चुपचाप बैठ जाओ। ऐसे इसको करा दिया। ये बताओ क्या आएगा? -5/6 आएगा क्या? Yes, sir. ठीक है ये। Yes, यस सर। तो फिर अब रिक्वायर्ड सम कर दिया हमने। क्या रिक्वायर्ड था? पहला क्या था? पाई/4 था क्या, प्लस 2 पाई/3 प्लस सॉरी -5/6। ये आया क्या आप लोगों का भी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पर चुपचाप एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना सर होगा इसको भी मुझे? सॉल्व करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसको मुझे 12 दिखाई दे रहा है इससे, तो 12 लिख दिया। 4 × 3 12, तो 3 3 × pi. पाई 3 पाई आ गया, है ना। 3 × 4, तो 4 से 8 किया pi. तो 8 पाई आ गया, -2 2 पाई आ pi. गया। ये देख लो 6 + 3 9 pi by 9/5, 4. तो ये आपका 3 पाई/4 आ गया। 3 pi/4. ठीक है ये, ठीक है ना। yes, 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 sir. sir. तो आपको एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लेना, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है ना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, आराम से देखा और स्टेप बाय स्टेप करते गए, ताकि सामने वाले को भी समझ में आया कि हाँ आपको अच्छे से पता है। आप भले ही ये नैनो या ये ऑड ना लिखो, से फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ये लिख दिया तो सामने वालों को बात समझ में आ जाएगी। फिर जितनी चीजें उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी कहने को कह रहा है क्वेश्चन में, वो आपने एज इट इज कर लिया, है ना। यहाँ पे सबको ऐड करने ही कह रहा था, तो हमने सबको ऐड कर लिया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं आगे, मैं मान के चलो। Yes, sir. हो जाएगा। चलो वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 को लिया। 13 12 भी है क्या? चलो 12 को भी ले लेते हैं फिर से। सारे क्वेश्चंस कर ही रहे हैं तो उनको भी क्यों छोड़ो।
चलो इसको देख करके कोई मुझे सीधे आंसर बता सकता है क्या, क्या आएगा आपके हिसाब से? बता सकता है कोई सीधे कि आंसर क्या आना चाहिए? 2 pi by 2 2 पाई pi by 3. बिल्कुल सही है, 2 पाई बाई 3 आएगा। कैसे किया? कॉस इनवर्स हाफ को आपने माना, मान लो अल्फा, तो यहाँ पर कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई हाफ, तो अल्फा आ गया आपका पाई बाई 3 आया। फिर आपने आगे Yes. क्या किया, साइन इनवर्स हाफ को आपने माना है बीटा, तो आपका यहाँ से क्या आ गया, साइन बीटा इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। ठीक है यहाँ तक? yes और आपसे पूछा क्या गया है, अल्फा प्लस 2 बीटा पूछा गया है। रिक्वायर्ड सम क्या है? अल्फा प्लस 2 बीटा, तो फिर अल्फा की जगह लिख दिया पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, ये भी हो जाएगा पाई बाई 3, तो फाइनली आएगा 2 पाई बाई 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया ये? Yes. yes ठीक है ना? हम आपको बस इतना याद रखना चाहिए कि हम cos इनवर्स समथिंग प्लस sin इनवर्स या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम बेसिकली करके रहे हैं, दो एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, है ना? दो एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे। फिर हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को लिया, फिर 13 को लिया। अब ये तो बता दो मुझे तुम देखते ही, क्या होगा इसका आंसर? साइन इनवर्स एक्स वाई है, तो वाई कहाँ से कहाँ के बीच में? सर बी होगा, बी, ऑप्शन बी। तो बी होगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ के बीच होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। और साइन इनवर्स एक्स क्या है, वाई है, तो वाई भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। बताओ सही है? देखो yes Yes sir, सही है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, डाउट नहीं है ना? साइन इनवर्स एक्स का मतलब वाई No, का मतलब रेंज, यही होता है ना? जो भी वाई का मतलब क्या होता है, रेंज होता है ना, यानी कि फंक्शन खुद ही होता है। ठीक है, तो रेंज उसका हमें पता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, है ना? आप ऐसे क्वेश्चन में क्या वो करते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हटा करके सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन रखते हैं कई बार, तो आपको वहां पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर देखा ना आपने, लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। ये छोटी चीज़ है जो कभी जनरली हम ध्यान नहीं देते, तो पता होते हुए भी गलती कर देते हैं, तो आप बस इसका ध्यान रखना, बाकी तो ये आसान था। तो फिर हमने लास्ट क्वेश्चन को उठा लिया, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कहना चाहता है भाई, इसको देख लिया। ये मुझे बता दो कोई देख करके क्या होगा इसका आंसर। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या होती है बताओ? बताओ क्या होती है tan इनवर्स √3 की वैल्यू? pi by 3. पाई बाई 3, ये तो सभी को पता है, ठीक है ना? पता है ना सभी को? बताओ। Yes, sir. tan इनवर्स, सॉरी, minus pi by 3 है।
आंसर आएगा -π/3। अच्छा आंसर बता दो, ठीक है चलो पहुंचते हैं, आंसर पे पहुंचे। फिर हम आए सेक इनवर्स के पास। तो सेक इनवर्स ने अपने अंदर में -2 रखा हुआ है। हमने पूछा भाई आप कैसे लिखते हो, तो ये बोलेगा कि हम तो नैनो वाले लोग हैं, तो आए हैं तो कुछ लेकर के ही जाएंगे। तो ठीक है, उनको ऐसा दे दिए। अच्छा, अब सेक इनवर्स 2 का वैल्यू वही होगा जो कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू होगा। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना। सेक इनवर्स हाफ जो होगा वही, सॉरी सेक इनवर्स 2 वही होगा जो कॉस इनवर्स हाफ होगा, है ना, क्योंकि वैल्यू रेसिप्रोकल होता है, हमने बताया था, एंगल रेसिप्रोकल नहीं होता। तो वैल्यू को हमने रेसिप्रोकेट करा दिया। तो कॉस इनवर्स हाफ है तो कितने एंगल पे कॉस इनवर्स हाफ आता है बताओ। कॉस इनवर्स की वैल्यू हाफ कितने एंगल पे होती है? π/3 पर। तो π/3 लिख दिया। ये क्या बचा? 2π/3 बचा। तो अब देख लो रिक्वायर्ड सम क्या है। पहला क्या था? π/3 -2π/3। तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है -π/3। ये हमारा आंसर